गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी डोमैक्स। आज है 24 सितंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 10 लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है जो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सी क्रिकेट टीम एक साल में वनडे, T20 और टेस्ट में 10 विकेट से हारने वाली पहली क्रिकेट टीम बन गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। हाल ही में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को T20 में 10 विकेट से हरा दिया है और इस हार के बाद एक साल में तीनों फॉर्मेट में 10 विकेट से हारने वाली टीम का रिकॉर्ड दर्ज किया है किसने? इंग्लैंड ने। बात हो रही है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन है। वहाँ के जो पीएम हैं लिज ट्रस हैं, जो अभी हाल ही में बनी है। और अभी 8 सितंबर को विगत दिन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। और इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। अब बात करें पाकिस्तान की, चूँकि पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को हराया है, तो पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को कौन सी राज्य सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार मातृभूमि योजना पोर्टल लॉन्च करेगी, जिसके माध्यम से इसका उद्देश्य ये है, इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को सरकार से जोड़ना। अब बात हो रही यूपी की, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं और वहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, के राजा प्रसाद रेड्डी को भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का प्रेसिडेंट निर्वाचित किया गया है। और ये किसकी जगह लेंगे? ये जगह लेंगे मोहित जैन की। अब बात करें राजा प्रसाद रेड्डी की, तो इससे पहले ये जो थे तेलुगु दैनिक समाचार पत्र था एक साक्षी नाम से, उसके जो ये अध्यक्ष थे। अब बात हो रही है समाचार पत्र सोसाइटी की, तो समाचार पत्र सोसाइटी INS, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक प्रबंध निदेशक व कार्यकारी अधिकारी ने हाल ही में हैदराबाद में हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए मणि मेखलाई ने एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। अब बात हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसके CEO कौन है? ए मणि मेखलाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजराइल और किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभियान किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका और इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। अब बात हो रही है इजराइल की, तो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं याइर लैपिड। इजराइल की राजधानी है जेरूशलम और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं इसाक हेरजोग हैं। कौन है? इसाक हेरजोग। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसे हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीन डॉक्टर M श्रीनिवास। डॉक्टर M श्रीनिवास को अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, इनका नया निदेशक बनाया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? इससे पहले डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक थे। कौन थे? रणदीप गुलेरिया। और अब कौन आ गए हैं? डॉक्टर M श्रीनिवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्फाल में। इम्फाल में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। और इम्फाल में किस जगह? लोकटक झील पर। लोकटक झील जो कि मणिपुर में है और इम्फाल में जो है इसकी
फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता योद्धाओं के योगदान को चित्रित करना। स्वतंत्रता योद्धाओं के योगदान को चित्रित करना ये फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का मेन उद्देश्य है। और इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन ने इसका उद्घाटन किया है। अब बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं N. बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं श्री ला गणेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना किस राज्य की पुलिस कमांडो को प्रशिक्षित करेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। भारतीय सेना जो है असम के पुलिस कमांडो को प्रशिक्षित करेगी। बात हो रही असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ विकसित किया गया है? तो जो डुगोंग संरक्षण रिजर्व है वो तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है। क्या? डुगोंग संरक्षण रिजर्व। इसको जो है तमिलनाडु में समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। डुगोंग को समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। और यह जो प्राणी है मुख्यतः विलुप्ति की कगार पे आ गया है। लगभग इनकी संख्या 200 से 250 बची हुई है, जिसके तहत डुगोंग संरक्षण रिजर्व का विकास किया जा रहा है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और यहाँ के जो राज्यपाल हैं R.N. रवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और किस बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? रक्षा मंत्रालय ने बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा विभाग में सेवारत जितने भी लोग हैं और उनकी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए इन बैंकों के साथ समझौता किया गया है। रक्षा मंत्री की बात करें तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार है। रक्षा सचिव कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। अब बात हो रही है बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और इसके भी वर्तमान में CEO कौन है? संजीव चड्ढा हैं। कौन है? संजीव चड्ढा। बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसके वर्तमान में CEO हैं शशिधर जगदीश। कौन है? शशिधर जगदीश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए NCC ने किसके साथ समझौता किया है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हाल ही में NCC ने UNEP के साथ समझौता किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन A। अब बात करें NCC की, तो इसका जो आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। NCC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है। अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच इसके जो हैं महानिदेशक हैं। बात करें UNEP की, UNEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा एल्विस अली। एल्विस अली जो कहाँ के हैं? असम के हैं। इन्होंने हाल ही में नॉर्थ चैनल को तैरकर के पार किया है और सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं भारत के। इनकी उम्र है 40 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पर रहे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं और सेकेंड नंबर पर रहे हैं एडिन मरकराम। एडिन मरकराम कितने नंबर पर रहे हैं? सेकेंड नंबर पर रहे हैं। और थर्ड नंबर पर आ गए हैं सूर्य कुमार यादव और फोर्थ नंबर पर है बाबर आजम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पुलिस की आकस्मिक छुट्टियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है हाल ही में अपने पुलिस की, चाहे वो कांस्टेबल हो, निरीक्षक हो, उप निरीक्षक हो, इनकी छुट्टियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि यह प्रस्ताव बहुत पहले ही आ चुका था लेकिन अब इसको अमल में लाया गया है।
एक साल में यहाँ की जो पुलिस थी अपने कर्मचारियों को 12 दिन की छुट्टी देती थी, जो 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, अब 20 कर दी गई है। अब बात हो रही है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। चलिए दोस्तों, इसके साथ आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों, ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डोमैक्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।